हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय या वीडियो है वो किसके ऊपर है तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो दोस्तों, आज हम एक हाइलाइटर सीरीज़ लेकर आए जो कि हर चैप्टर के बाद में मैं लेने वाला हूँ और आज से इसकी शुरुआत कर दी है हमने। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दरअसल ये क्या है, तो इसका टोटल समरी बाय बायोलॉजी न्यूज़ ये लेकर आया है। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो पूरे चैप्टर की एक हाइलाइट्स जो कि हम जो पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं उनका एक रिकैप, एक रिव्यू या फिर एक ओवरलुक, जो कि बच्चे हर बार मेरे को बोलते कि इसमें का सोल सर क्या है। तो इसमें का सोल यानी उसकी आत्मा है, चैप्टर की आत्मा यानी बहुत कम शब्द में हम कैसे समझे। तो इसको हम प्रेसी राइटिंग ऐसे भी इंग्लिश में बहुत सारे लोग कहते कि उसको क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर देते या कॉम्प्रेस कर देते। तो कॉम्प्रेस थ्योरी भी इसको हम कह सकते या आसान भाषा में इसको हम समरी ऐसे भी कह सकते या हाइलाइटर सीरीज़ ऐसे भी कह सकते। तो दोस्तों, आज के बाद मैं हर चैप्टर के बाद में ख़त्म होने के बाद एक समरी वीडियो निकालूंगा, जो कि जिन्होंने कुछ वीडियो देखे नहीं होंगे या एक आधी टर्म क्लियर नहीं होंगी तो उसमें क्लियर टर्म हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन यानी क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मोड्स, दैट इज दो मोड यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल, यही दो मोड रहते और प्लांट्स में देखने मिल रहे। तो कैसे रहते हमने उसके देखे पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स समरी बाय बायोलॉजी न्यूज़। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। एंजियोस्पर्म प्लांट्स शो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। दो टाइप के मोड्स रहते, एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, इसको हम ऐसे भी कह सकते यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो इन्वॉल्व ये गैमेट्स को करता नहीं, ये फ्यूजन को करता नहीं यानी डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे कह सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड असेक्सुअल डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी गैमेट्स यानी क्या, तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी वहाँ पे हम एंथर ऐसे ले सकते, एंड्रोशियम ले सकते या पोलन ग्रेन्स आसान भाषा में उसको हम कह सकते। और फीमेल गैमेटोफाइट यानी हम एक एग सेल लेंगे, एक एग कहेंगे या ओवरी कहेंगे या ओविल कहेंगे, ऐसे हम कह सकते। ठीक है, तो आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों एक बडिंग देखने मिलता है। अभी ये बडिंग यानी डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल बर्ड ऑन द पेरेंट सेल। अभी पेरेंट प्लांट के ऊपर ये स्मॉल बर्ड डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद वो ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद वो डिटैच होता है। अभी डिटैच होने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ पे नया प्लांट जर्मिनेट होता है, नया प्लांट डेवलप होता है, नया प्लांट फॉर्म होता है। और ये क्या रहेगा, तो आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी पेरेंट प्लांट और न्यू जो इंडिविजुअल बना है न्यू प्लांट, तो दोनों क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, तो बडिंग कहेंगे। बडिंग यानी बर्ड डेवलप्स, इट ग्रोज, इट डेवलप्स, इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इट ग्रोज इटसेल्फ एज अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। आसान भाषा में इसको हम बडिंग कहेंगे। फ्रैगमेंटेशन, नाम में इसके हमें पता चल जाता है इसका मीनिंग। फ्रैगमेंट यानी टुकड़ों में, तो टुकड़ों में कैसे रहेगा, तो फ्रैगमेंट्स ये प्लांट के बनते या फ्रैगमेंट यानी सेगमेंट्स क्या इसमें वो डेवलप होता है। और डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, तो असेक्सुअल टाइप में रिप्रोडक्शन होता है और उसको हम फ्रैगमेंटेशन ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो मीन्स में होता है, एक आर्टिफिशियल मीन्स में जो कि हम करते, और एक नेचुरल मीन्स में जहाँ पे प्लांट खुद कर देता है। कैसे करते, तो रूट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लीफ है, स्टेम है, ये नेचुरल मीन्स है। आर्टिफिशियल में उसको क्या कहेंगे हम दोस्तों, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। तो ये तीन पार्ट्स आते। तो कटिंग में हम एक दूसरे इंडिविजुअल प्लांट का एक कट करते, उसको हम दूसरे प्लांट पर ग्राफ्ट करते और उनको हम जेनेटिकली उसको हम अटैच कर देते। यानी एक प्लांट के ऊपर हम दो कैरेक्टर्स देखने मिलते। रोज़ का हम एग्जांपल ले सकते, तो वन पेरेंट जो रोज़ रहेगा उसका अगर वाइट फ्लावर आता होगा और हमने जो बडिंग ग्राफ्टिंग किया है
यानी जो उसके ऊपर दूसरा एक नए इंडिविजुअल का, नई स्पीशीज़ का जो रोज़ है, यानी रेड रोज़, तो उसमें हम दो टाइप्स के देखने वाले हैं। तो एक वाइट रोज़ भी आएगा और एक रेड रोज़ भी आएगा। तो ये कौन सा है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल है, जिसमें हम रोज़ का एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ग्राफ्टिंग, उसको हम वही कहेंगे। और टिश्यू कल्चर यानी एक प्लांट का एक कैलस यानी एक सेल जो डेवलप करना है हमें एक टेस्ट ट्यूब में डेवलप करने के बाद उसको हम मीडियम देते हैं, वो मीडियम को हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसे कह सकते हैं। फिर वो सेल क्या होता है, तो डेवलप होता है, सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू टू मेनी डॉटर सेल्स। वो एक सेल का मास बन जाता है, एक मास ऑफ सेल बनता है, और ग्रुप ऑफ सेल इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको हम क्या करते हैं, तो उसको वहाँ से टेस्ट ट्यूब में से रिमूव करके हम कहाँ पे करते हैं, प्लांट या कल्टीवेट करते या जर्मिनेट करते हैं, तो एक कुंडी में करते हैं। हम एग्जांपल ऐसे लेंगे तो उसको हम एक्स प्लांट कहेंगे, और फिर वहाँ पे प्लांट क्या होता है, तो डेवलप होना शुरू करता है। ये बहुत ही आसान जो है, तो उसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स इन लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड वर्क। यानी बहुत कम समय में कम खर्च से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्लांट के बना सकते हैं एक छोटे से एरिया में विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी मीडियम है प्लांट्स को डेवलप करने का, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करने का। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी दोस्तों देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विथ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड एज फ्लावर्स। फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर देखा है ऑलरेडी। फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेल। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेल जब कहेंगे तो उसमें कुछ पार्ट्स देखने मिलते हैं, उनको हम फ्लोरल कैरेक्टर्स ऐसे भी कह सकते हैं। या फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे कहेंगे, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ सेपल्स रहता है, पेटल्स रहता है, स्टामेंस रहते हैं, या उसको हम स्टाइल कहेंगे, स्टिग्मा कहेंगे, और एक ओवरी रहता है, पेडिसील, थैलेमस, वो बहुत सारे उसमें पार्ट्स देखने मिलते हैं। सबसे आसान और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो फ्लावर इज़ नोन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जहाँ पे सिंगल फ्लावर रहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी रहता है और बायसेक्सुअल फ्लावर भी रहता है। अभी सेक्सुअल फ्लावर यानी सिंगल सेक्स उस पर प्रेजेंट रहता है, और बायसेक्सुअल यानी बोथ द गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। अभी बोथ द गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर पे ऊपर जब प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम बायसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या रहता है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये पूरे चैप्टर में ये कैसे रहेगा, तो इट डेवलप्स द मेल गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट मेल जो गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट, जो कि एंथर, एंड्रोशियम, स्टामेन और पोलन ग्रेन, इसके सब स्टेजेस ही है, उसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते। फीमेल गैमेटोफाइट में ओवरी, ओव्यूल, और सबसे आखिर में एग सेल। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से जब स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर रैंक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो पॉलिनेशन कहेंगे। भी पॉलिनेशन टू टाइप से होता है, अबायोटिक और बायोटिक। यानी अबायोटिक यानी विंड पॉलिनेशन, यानी नॉन लिविंग से जो भी पॉलिनेशन होता है तो उसको हम अबायोटिक फॉर्मेशन या पॉलिनेशन कहेंगे। और उसमें एग्जांपल आता है विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, यानी हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन यानी एनेमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और जो बायोटिक है यानी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिवली पार्ट करते, यानी उसमें भाग लेते, उसमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते, तो उसमें बायोटिक फैक्टर्स आते या बायोटिक उसमें पार्ट्स देखने मिलते। तो उसमें बर्ड्स, हनी बीज, इंसेक्ट्स, बैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको हम बायोटिक फॉर्म कहते। तो एंटोमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, चिरोप्टोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, बैट पॉलिनेशन जिसे कह सकते हैं, बर्ड्स पॉलिनेशन है, ऑर्निथोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो ये बायोटिक फैक्टर्स में आता है। बाद में दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन दरअसल क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन वेयर द टू गैमेट्स फ्यूज द टू पार्ट्स
पहला तो पार्ट है एक एम्ब्रियो सैक में जब एंट्री करता है तो एक मेल गैमेट तो पहले फ्यूज करता है और सिंगैमी फॉर्म करता है। सिंगैमी यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज करता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहेंगे। तो डबल का ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन यानी आसान भाषा में या इसे हम सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। आगे दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में 3 टाइप्स रहते, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, आगे सेल्यूलर में सेल का डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस जिसे हम कहेंगे, और थर्ड हेलोबियल है जिसमें हाफ न्यूक्लियर पैटर्न दिखता है और हाफ सेल्यूलर पैटर्न दिखता है वो एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म दरअसल क्या होता है, इट इज़ नोन एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच गिव्स द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है तो वो करता है एंडोस्पर्म। दोस्तों फिर बाद में उसके एम्ब्रियो आता है। एम्ब्रियो जो कि 2 सेल्स उसमें पाए जाते हैं डिवीजन में, एम्ब्रियो यानी फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, उसको जाइगोट भी कह सकते हैं हम। फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और उसके बाद में एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तो फॉर्म किस में होता है तो एक तो प्लूमिल में होता है और एक रेडिकल में होता है, यानी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम उसमें डेवलप होती है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट से और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सीड से। तो pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंसीज मैंने अब भी आपको कहा। डबल फर्टिलाइजेशन है सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यानी जब होता है तब उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स है यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स है वही डबल फर्टिलाइजेशन बताते, बाकी के कौन से ही प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन बताता नहीं अगर वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा तो। अभी अगला जो है वो पार्निथोकार्पी मीन्स फ्रूट विदाउट सीड्स, यानी इसको हम वर्जिन फ्रूट ऐसे भी कह सकते। पार्निथोस ये यानी वर्जिन और कार्पोस यानी फ्रूट। 1902 में नोल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी, या सबसे पहले दुनिया के सामने ऐसे फ्रूट्स के बारे में हमें बताया था। इनमें ये फ्रूट्स दरअसल क्या होते तो ये फ्रूट्स में सीड्स नहीं रहते। एग्जाम्पल बनाना, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, ये हम एग्जाम्पल्स इसके ले सकते। यानी फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कह सकते, या फ्रूट्स विदाउट सीड्स भी कह सकते, या फ्रूट्स वर्जिन फ्रूट्स भी इसे हम कह सकते। एपोमिक्सिस मीन्स कॉपिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस यानी ये दरअसल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर ये टोटल क्या करता है, किसकी कॉपी करता है, किसकी मिमिक्री करता है या मिमिक करता है तो टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स की ये मिमिक्री करता है या कॉपिंग करता है। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, फिर भी इसमें सीड्स बन जाते हैं और ये सीड्स फिर अगले इंडिविजुअल्स बनाते हैं, इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे। अभी पॉली एम्ब्रियो मीन्स 2 और मोर एम्ब्रियोज फर्टिलाइज फ्रॉम अ सिंगल एग। जब एक सिंगल एग में 2 या 4 एम्ब्रियोज फॉर्म होते तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे तो पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। दरअसल इसमें क्या होता है तो जो न्यूसिलर टिश्यू है जिसने सराउंड किया है एक एम्ब्रियो सैक को, तो वो प्रोट्रूड करता है, यानी उसकी एंट्री एम्ब्रियो सैक में हो जाती है। और देर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज, 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज वहाँ पे फॉर्म होना या डेवलप करना शुरू होते हैं, इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ हाइलाइट्स पूरे चैप्टर में के, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि असेक्सुअल पार्ट था, एक सेक्सुअल पार्ट था। उसमें फ्रूट्स कैसे बनते, फ्लावर्स कैसे बनते, फ्लावर को क्या कहेंगे, फ्रूट्स को क्या कहेंगे, उसमें गैमेटोफाइट फीमेल मेल, उसमें फिर बाद में पॉलिनेशन कैसे रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे रहता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे रहता है, फिर एपोमिक्सिस है, फिर पार्निथोकार्पस है, फिर पॉली एम्ब्रियोनी है, फिर फ्रूट्स है और सीड्स है। ये रहे दोस्तों ये पूरे टोटल चैप्टर की समरी एज वेल एज हाइलाइट्स। तो इतना ही पार्ट हमें ये चैप्टर में सीखने मिलता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए।
तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर. स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड. हैव अ गुड डे. बायोलॉजी न्यूज़ आपके लिए अगले वीडियोस लेके आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड या समझ में आएंगे ऐसे आसान भाषा में हम सबको बताते रहेंगे. तो ठीक है, आइए कहेंगे हैव अ गुड डे.